दोस्तों, बनारस में नगर निगम ने सौंदर्यीकरण के नाम पर हिंदू समाज के सबसे बड़े आस्था स्थल पर ही बुलडोजर चला दिया। जगह थी मणिकर्णिका घाट। अब सोचिए, जिस घाट को पुराणों में सबसे पवित्र बताया गया है, वहां बुलडोजर चले तो हंगामा होना तय ही था। वो मेरा घाट था, मेरे छन्नन महाराज 80 से बन्ना तक। आज मेरा घाट 40 के पहले उसको तोड़ा गया। हमको कोई सूचना नहीं मिला। अभी मेरी माँ जिंदा है, मेरा मामा नहीं था, इसलिए हम लोग उसको चलाते थे। मेरा घाट तोड़ा गया और पूरा शिवलिंग अहिल्याबाई का पूरा मंदिर आपने देखा? हाँ, बिल्कुल देखा। 4 दिन पहले हमने देखा था, टूट गया तो हम क्या बोले। इसके फोटो और वीडियो पूरे देश में वायरल हो गए और नाराजगी भी साफ दिखी। लेकिन दोस्तों, मणिकर्णिका घाट कोई साधारण जगह नहीं है, इसका अतीत बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं मणिकर्णिका कुएं की, जिसके कारण यह घाट बना। 1875 में एक अंग्रेज जॉन हेनरी ग्रे यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी किताब ए जर्नी अराउंड द वर्ल्ड में लिखा कि इस कुएं की हिंदू समाज में बहुत मान्यता है। लोग मानते हैं कि इसे भगवान विष्णु ने बनाया था। कुएं तक पहुंचने के लिए चारों ओर पत्थर की सीढ़ियां हैं और दीवार पर करीब 16 छोटी वेदियां बनी हुई हैं। यहाँ लोग अपने पूर्वजों को अर्पण देते हैं। अब सुनिए, यह कुआं बना कैसे। काशी खंड में इसका जिक्र है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने शरीर से निकले पसीने से जल भरकर एक कुआं बनाया और उसका नाम रखा चक्र पुष्करणी। विष्णु जी यहाँ तपस्या करने लगे। तभी भगवान शिव आए और कुएं में झांककर देखा तो करोड़ों सूर्यों जैसा अद्भुत सौंदर्य दिखा। शिव मोहित हो गए और बोले, विष्णु, जो वर मांगोगे मिलेगा। विष्णु ने कहा, आप सदा मेरे साथ निवास करें। शिव खुश हुए और अपने कान से एक मणि निकालकर कुएं में डाल दी। तभी से इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। महाकाव्यों में इसे परम आनंद का स्रोत बताया गया है और धर्म स्थलों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एक और अंग्रेज लेखक जॉन मर्डॉक ने 1897 में अपनी किताब काशी द होली सिटीज ऑफ हिंदूज में लिखा कि काशी आने वाला कोई भी यात्री बिना मणिकर्णिका कुएं के दर्शन किए जाता नहीं था। मान्यता है कि इस कुएं में स्नान करने से कोई भी पाप धुल जाता है। अब जरा भौगोलिक नजरिए से इस इलाके को देखें। मणिकर्णिका घाट पुराने बनारस शहर के ठीक बीच में पड़ता है। अगर आप यहां से एक रेखा खींचें तो शहर बराबर बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। गंगा किनारे कुल 84 घाट बताए जाते हैं, लेकिन 1911 के नक्शे में 17 घाट सबसे महत्वपूर्ण बताए गए। इसमें अंतिम संस्कार के लिए सबसे अहम जगह है मणिकर्णिका घाट। इन घाटों के नाम भी जान लीजिए: अस्सी घाट, तुलसी घाट, बचराज घाट, शिवाला घाट, केदार घाट, राजा घाट, मुंशी घाट, दशाश्वमेध घाट, मान मंदिर घाट, जयसिंह घाट, मणिकर्णिका घाट, राम घाट, पंचगंगा घाट, शीतला घाट, गई घाट, त्रिलोचन घाट और प्रहलाद घाट। नहाने के घाटों में मणिकर्णिका घाट सबसे पवित्र माना जाता था। यहीं से तीर्थयात्री 5 कोसी परिक्रमा शुरू करते थे। परिक्रमा करीब 50 मील लंबी होती थी और इसे पूरा करने में 6 दिन लगते थे। यात्री 6ठे दिन वापस इसी घाट पर लौटते थे। परिक्रमा सूर्य की गति की दिशा में होती थी। इस दौरान यात्री अपने साथ अन्न का थैला लेकर चलते थे और रास्ते में अन्न बिखेरते जाते थे। ये परंपरा शिव जी के सम्मान में होती थी। अब घाट की बनावट पर जरा ध्यान दीजिए। सीढ़ियों पर एक बड़ा लाल पत्थर का फर्श है। बीच में एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ है जिस पर संगमरमर जड़ा हुआ है। इसके बीच में 2 छोटे चिन्ह हैं जिन्हें भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक माना जाता है। इसे चरण पादुका कहा जाता है। मान्यता है कि यही विष्णु अवतरित हुए, इसलिए इसे अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजा जाता है। तो दोस्तों, मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और परंपरा का संगम है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई लोगों के दिलों को छू जाती है और उनकी नाराजगी साफ नजर आती है। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।